तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन। तो इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर में प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आप पिक्चर समझ जाइए, उसके बाद आपको इजी होगा किसी भी टॉपिक को समझने में। तो ध्यान दीजिएगा। बस 2 मिनट रुक जाइए, पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर 2 माध्यम है। क्या वो माध्यम है? 2 माध्यम। ये माध्यम 1 है। माध्यम 1 कौन सा माध्यम है? ये विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। ये हो गया आपका सघन माध्यम। पहले आराम से रुक जाइए, समझ जाइएगा पूरा चीज। सघन माध्यम क्या होता है? जब प्रकाश, यहां से ध्यान दीजिए, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, देखिए इस तरह से जा रहा है। अगर माध्यम चेंज नहीं रहता, अगर हवा से हवा में रहता, तो ये इस तरह से जाता। ठीक है, ठीक है। देखिए यहां से अगर जाता है, ये आपतित किरण है, ये इस तरह से जाता तो पूरा का पूरा पार हो जाता इस तरह से। लेकिन यहाँ पर तो माध्यम चेंज हो गया। अब कहेंगे सर माध्यम कैसे चेंज हो गया? तो देखिए ये वाला पूरा एरिया जो है ये वायु वाला है। वायु समझते हैं ना, वायु माने एयर, माने हवा, एयर है, ठीक है ना। और ये मतलब वायु से किधर गया है? पानी की ओर, माने पानी माने जल। और जल कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? इस तरह से क्या होगा? मुड़ जाएगा। ठीक है, नहीं मुड़ेगा। देखिए तो जब यहां से प्रकाश इस तरह से गया, अगर माध्यम चेंज नहीं रहता तो ये सीधा निकल जाता है इस तरह से। लेकिन क्या हो गया? ये अभिलंब की ओर क्या हो गया? मुड़ गया। ये मुड़ा कि नहीं मुड़ा? मुड़ गया। तो ये वाला जो किरण है उसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। पिछली वीडियो में हम बताए थे ना प्रकाश का परावर्तन में। और ये देखिए यहां पर परावर्तन नहीं हुआ, ये अपवर्तित हो गई। क्या हो गई? अपवर्तित। तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। और ये जो लंबा वाला है इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो यहां से आप याद रखिए, ये क्या हो गया? आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब। ये याद रखिएगा, काम आएगा आपको। देखिए तो ये वाला जो कोण हो गया, ये वाला कोण, इसको कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। माने आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसको कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। और देखिए ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, इसके बीच का जो कोण होगा इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। यहां पर नहीं हटेगा तो यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। ठीक है, समझ गए? अब चलिए परिभाषा क्या बनेगा। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा बनेगा कि जब प्रकाश, ध्यान दीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, ठीक है, तो दिशा परिवर्तन होता है। क्या होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो दिशा परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। नहीं समझे? चलिए लिखकर दिखाते हैं। तो यहां से हम प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा देखते हैं क्या कहता है। कहता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो दिशा परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। आखिर में क्या कहा गया? चलिए इस पिक्चर से समझते हैं। देखिए इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि जब मतलब एक पारदर्शी माध्यम से, आप कहेंगे सर ये पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी हम उसको कहेंगे जिससे होकर प्रकाश क्या होता है? पार हो जाता है। ठीक है ना, जैसे शीशा हो गया, हवा हो गया, इस समय क्या होता है? प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। प्रकाश यहां पर देखिए कि प्रकाश क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरा पारदर्शी माध्यम में जाएगा और क्या हो जाएगा? दिशा परिवर्तन होगा। क्या होगा? दिशा परिवर्तन। यहां पर मेन टॉपिक ये याद रखिएगा, दिशा परिवर्तन। तो जो दिशा परिवर्तन होता है इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश के अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश के अपवर्तन। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम देखिए 2 माध्यम है। एक माध्यम हो गया ये हवा वाला, एक हो गया पानी वाला। ठीक है ना, ये पानी हो गया। तो देखिए हवा वाला को कहेंगे विरल, अब पानी वाला को कहेंगे सघन।
ये हो गया हवा वाला, क्या बोला, हवा। ये हो गया आपका पानी, ठीक है। तो मतलब जब विरल से सघन, विरल कहेंगे तो अब हवा समझिएगा दिमाग लगा कर, और पानी बोलेंगे तो सघन, ठीक है। तो जब विरल से सघन में जाएगा, देखिए, तो अगर माध्यम चेंज नहीं रहता तो इस ओर से क्या होता है, सीधा निकल जाता। क्या निकल जाता, सीधा। लेकिन सीधा निकला, ये नहीं हुआ, इस तरह से मुड़ गया। तो किधर की ओर मुड़ा, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। किसकी ओर, अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब। तो यहां पर याद रखेगा, जब विरल से अगर सघन में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दोस्तों, इन दोनों से समझ जाइएगा। तो विरल से जब सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो दिशा परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, कहेंगे सर कैसे हो गया। तो देखिए, यहां से अगर दिशा परिवर्तन नहीं होता तो इस रास्ते चल जाते, इस रास्ते, लेकिन इस रास्ते गया नहीं, इधर मुड़ गया, तो दिशा परिवर्तन नहीं हो गया। चलिए इस पिक्चर से समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे जो जल है ना, उसको हम उलट देते हैं कि चलो भाई अब विरल से सघन में नहीं जाएगा, अब सघने से विरल में जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम सघन से क्या किए, प्रकाश को इंटर किए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो यहां से जब प्रकाश गया तो यहां पर तो आया। अगर माध्यम चेंज नहीं रहता तो फिर सीधा निकल जाता ना। अब देखिए यहां पर जब सघन से विरल में गया तो ये उधर झुकेगा नहीं, बल्कि उधर ही दूर भाग जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। अब समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितना होता है। तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनने का संभावना रहेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपतन कोण कीजिए sin i तथा अपवर्तन कोण कीजिए sin r, ये sin है, sin r का अनुपात क्या हो गया, आपतन कोण कीजिए sin i तथा अपवर्तन कोण कीजिए sin r का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, sin i बटा sin r बराबर एक नियतांक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या हो गया, इसका हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा आपतन कोण कीजिए sin i
तथा अपवर्तन कोण की जगह sin r का अनुपात 1 नियतांक होता है। देखिए दोस्तों, इसमें होता है थोड़ा बड़ा परिभाषा, हम उसको छठिया कर छोटा बना दिए, जिससे आपको इतना ही याद कर लीजिए हो जाएगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको फंस गया। पहला चीज, अगर एग्जाम बोलेंगे आपको कि स्नेल का नियम लिखने के लिए, तो यहाँ से लिख दीजिएगा, यानी तो आपको ये यहाँ से हो ही गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार आया हुआ है कि इनमें से कौन सही रहेगा, तो sin i बटा sin r मारिएगा। याद रखने का ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर देखिए पहले i होता है, उसके बाद r होता है, तो i r इस तरह से आप याद रख पाएंगे। तो इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझ गए। चलिए थोड़ा और बेसिक कुछ समझ जाते हैं, लेकिन भागिएगा नहीं, 1 नंबर लेके जाइएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए व लिखे हैं और स लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, व से विरल और स से सघन। अब कहेंगे ये क्या होता है, तो देखिए इसमें माध्यम लगा देते हैं, पहले उसके बाद बात करते हैं। तो यहां से याद रखिएगा कि जब प्रकाश, ध्यान दीजिएगा 1 नंबर यहां से आता है, तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो ये मूर्तता है। क्या होता है, मूर्ति है या मूर्ता है, मूर्ति है। किसकी ओर, अभिलंब की ओर। किसकी ओर, अभिलंब की ओर। और जब 100 से व में जाएगा तो दूर भागेगा। किससे दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। तो यहां से याद रखिएगा, वो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, व से 100 में जाएगा तो मुड़ेगा, व से 100 में जाएगा तो मुड़ेगा, 100 से व में जाएगा तो दूर भागेगा, व से 100 में जाएगा तो मुड़ेगा, 100 से व में जाएगा तो दूर भागेगा। अब कहेंगे सर एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो कहे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आपको कहेंगे कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, तो ऑप्शन ए में रहेगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है, मतलब इस तरह से दिया रहेगा। तो याद रखिएगा जब विरल से सघन, विरल सघन, तो जब ये आपको रहेगा विरल से सघन तो याद रखिएगा मुड़ेगा। क्या होगा, मुड़ेगा। और जब सघन से विरल तो दूर भागेगा, सघन से विरल क्या होगा, दूर भागेगा। तो इस तरह से आप इस वीडियो में समझे कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का नियम क्या होता है, और ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको कहेंगे दैनिक जीवन में उपयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग। अगर क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में दैनिक जीवन के उपयोग को लिखे, तो आप पहला चीज ऐसे लिखिएगा। देखिए हम समझा देते हैं, आप लिख लीजिएगा, नहीं तो आप हम बोलते हैं लिखिए। तो उसमें लिखिएगा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अगला दूसरा होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाती है। इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग को भी आप लिख पाएंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में है ही आपको। तो अंत तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लाइक करके जाना, ठीक है, तो लाइक पर लेकर दीजिए, उसके बाद जाइएगा। थैंक यू।